तो बच्चों ध्यान से देखना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं कि किन्हीं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखा सकते हैं। जैसे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तीन प्रॉपर्टियाँ मैंने बताई हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? SAS, दो साइडें इक्वल दिखाइए, उनके बीच का एंगल इक्वल दिखा दीजिए, ठीक है, तो भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। अगर इन दो ट्राइंगलों में दो साइडें और एक एंगल इक्वल दिखाया था, उनके बीच का, जैसे मैंने ये साइड इक्वल टू ये साइड दिखा दी, ये साइड इक्वल टू ये साइड दिखाई, तो इनके बीच का एंगल, ठीक है, तीन चीज़ इक्वल होगी तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है? ASA, दो एंगल और उनके बीच का उनकी कॉमन आर्म। जैसे सपोज कीजिए मैंने ये एंगल इक्वल टू, इन दो ट्राइंगलों में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखा दिया और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखा दिया, तो मुझे कौन सी आर्म इक्वल दिखानी पड़ेगी इस रूल के अकॉर्डिंग? ये वाली साइड। देखिए इस एंगल और इस एंगल की कॉमन आर्म ये है, इस एंगल की कॉमन आर्म कौन सी? ये है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? ASA। थर्ड कौन सा रूल है? AAS, कोई भी दो एंगल दिखा दिए, साइड दिखा दिए। सपोज कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखा दिया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखा दिया, और कोई भी साइड ये इक्वल टू ये दिखा दी, चाहे ये इक्वल टू ये दिखा दीजिए, तो भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये आता है CPCT। क्या आता है? CPCT। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो CPCT हम बार बार यूज करेंगे। CPCT होती क्या? C से होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, P से पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स PARTS ऑफ, C से क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, T से क्या होता है? ट्राइंगल। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो CPCT से क्या होता है? CPCT बाई CPCT क्या होता है? अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए इन तीन रूल से, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए सेम टू सेम, तो क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, ठीक है। अगर दो ट्राइंगलों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, अब क्या होगा? बाई CPCT क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होंगे। सपोज कीजिए मैंने ये ट्राइंगल लिया, फिर से समझा रहा हूँ, देखिए ABC, ये PQR, मैंने ये साइड इक्वल टू ये साइड दिखाई, ये साइड इक्वल टू ये साइड दिखाई, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखा दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? SAS प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT क्या होगा? उसके दोनों ट्राइंगलों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सपोज कीजिए कौन कौन से पार्ट इक्वल होंगे? अगर ये एंगल इक्वल टू, मैंने ये एंगल दिखाया नहीं दिखाया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, तो उसके अपोजिट कौन सी है? ये है। इसके अपोजिट कौन सी? ये है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सी हो गई ना, तो क्या आएगा? AC इक्वल टू PR होगा। बाय CPCT हम क्या लिखते हैं? CPCT लिखते हैं AC इक्वल टू PR। समझ में आया? अब देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड है, तो उसके अपोजिट एंगल कौन सा? ये है। इसके अपोजिट एंगल कौन सा? ये है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। अब ये साइड इक्वल टू ये साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा? ये है। इसके अपोजिट एंगल कौन सा? ये है, तो बाई CPCT ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। यानी सही समझ में आया? CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होंगे। ये नहीं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होगा तो ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल, ऐसा नहीं होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो सारी चीज़ें इक्वल, बट क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ये नहीं कि, समझ में आया? ये नहीं कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा इस ट्राइंगल का, ऐसा नहीं। तो क्या देखा हमने? जो एंगल, जिस एंगल के एक एंगल दूसरे ट्राइंगल एंगल की जिस एंगल के इक्वल है, तो दोनों की अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगे। और अगर किन्हीं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, तो उन दो साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। ठीक, यही होती है CPCT। CPCT बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से देखेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे CPCT का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज 7.1 का। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये ACBD क्वाड्रिलेटरल दे रखा आपको, ACBD
बी डी, ए सी बी डी कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी। आपको बेटा डायग्राम भी समझ में आना चाहिए, ये दो देखिए दोनों साइन सेम है तो ये साइड इसके इक्वल है, डायग्राम में भी क्वेश्चन में भी कह रखा है। एंड ए बी लाइन बाइसेक्ट एंगल ए, और जो ये लाइन ए बी है वो इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये लाइन क्या कर रही है, इस एंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अरे बाइसेक्ट का मतलब समझे, सपोज कीजिए ये एंगल है कोई, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये कितने का हो गया 30 डिग्री का, ये भी कितना हो गया 30 डिग्री का, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। आप क्या करा, सो दैट ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी बी, ए सी बी इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो वही इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी। आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ कि किन्हीं दो ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट किस रूल के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, एस ए एस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, या ए एस ए ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, या फिर कौन सी लगाएंगे ए एस, ठीक है। इन प्रॉपर्टी से मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। जौन सी प्रॉपर्टी कोई इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी जो फिट बैठेगी उसका हम यूज़ करेंगे। तो 3 चीज़ इक्वल दिखानी है मुझे इन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहले क्या आएगा, ए सी इक्वल टू ए डी गिवन। देखिए इस ट्रायंगल की ए सी साइड इस ट्रायंगल की ए डी साइड के इक्वल है, तो ए सी इक्वल टू ए डी ये गिवन है, ऑलरेडी गिवन। अब एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए बी, देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ए बी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, दिया है ना गिवन, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन ए बी बाइसेक्ट एंगल ए गिवन। अब थर्ड चीज़ क्या आई, देखिए थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है थर्ड चीज़ क्या दिखाएंगे। देखिए ए बी इस ट्रायंगल की साइड, ए बी इस ट्रायंगल की साइड भी है, ए बी सी की, ए सी बी की भी, और ए बी साइड क्या है इस ट्रायंगल की साइड है, दोनों कॉमन है ना, इक्वल होंगी। तो ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों, कॉमन है दोनों में। तो अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एस ए एस लगी एस ए एस वाली प्रॉपर्टी लगी ना, पहली वाली साइड एंगल साइड, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, ये एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एस ए एस लगी प्रॉपर्टी। तो बाय एस ए एस रूल या प्रॉपर्टी जो लिखी, ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी बी, देखिए हो गई कॉन्ग्रुएंट, 3 चीज़ इक्वल दिखाई इस रूल के अकॉर्डिंग। 3 चीज़ इक्वल दिखाते हैं ना इन तीनों रूलों के अकॉर्डिंग, तो याला रूल फिट बैठा, तो इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के। अब देखिए क्या कह रहा है वो, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। आप ये साइड बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं, देखिए नाउ बाय सी पी सी टी, अभी मैं बता चुका था सी पी सी टी का मतलब बता चुका हूं। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ए सी बी, ये ट्रायंगल ऊपर वाला और ये ट्रायंगल नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा, सब चीज़ें सेम होंगी, सब चीज़ें सेम होंगी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होंगे। दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे निकालेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, तो इस ट्रायंगल की अपोजिट कौन सी, ये है, इस एंगल के अपोजिट कौन सी, ये है, तो ये दोनों इक्वल होंगी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पढ़ा है आपने, अरे देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है, तो इस एंगल की अपोजिट कौन सी, बी सी, इस एंगल की अपोजिट कौन सी है, बी डी, इक्वल होंगी नहीं होंगी। तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी बी सी इक्वल टू बी डी, यही आपसे निकालने के लिए कह रहा था, वो इनमें रिलेशन बताने के लिए। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बेटा बार बार मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन का फिर रिपीट करते रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन वो सी पी सी टी के बारे में बताया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताया।
ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक होंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक होंगे। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है। इस चैप्टर को जिसने समझ लिया उसको पूरी मैथमेटिक्स आ गई 9th क्लास की, फुल में से फुल नंबर लाने के चांस बढ़ जाएंगे उसके। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत समझ से करना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप 8th में भी पढ़ चुके हैं, ऐसे ये रूल, ऐसे रूल, ऐसे रूल, डबल एस रूल पढ़ चुके हैं 8th क्लास में आप। ये रिपीटिशन है, बिल्कुल रिपीटिशन है, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किन्हीं दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो किन प्रॉपर्टी से दिखाएंगे? एस, दो साइड, दोनों ट्रायंगलों में दो साइड इक्वल दिखा देंगे और उनके बीच का एक एंगल इक्वल दिखा देंगे, दो साइडों के बीच का एंगल। एस है, दो एंगल दिखाएंगे, दो ट्रायंगलों में दो एंगल दिखाएंगे और उनको बनाने वाली कॉमन आर्म को इक्वल दिखाएंगे। एएस, दो एंगल दिखा देंगे और कोई भी साइड इक्वल दिखा देंगे। ये प्रॉपर्टी जो बहुत ईजी है। इन 3 रूलों से दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखाएंगे। और फिर CPCD से क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होंगे। जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो अगर माना एंगल A इक्वल टू एंगल B है, अगर सपोज कीजिए किन्हीं दो ट्रायंगलों में, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQ है, आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ये दिखाया कि एंगल A इक्वल टू एंगल P दिखाया, तो एंगल A के अपोजिट साइड जो होगी वो एंगल Q के अपोजिट साइड के इक्वल होगी। समझ में आया? CPCD का मतलब ध्यान से समझना, CPCD बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो जो एंगल दो एंगल इक्वल हैं उनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, जो साइड इक्वल है उनका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये होता है CPCD। CPCD इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ट्रायंगल्स। ठीक है, थैंक यू। इसको देखिए, नोट कीजिए।